सब्जेक्ट साइंस, क्लास 9 to 12। विज्ञान का अर्थ है, तो विज्ञान का क्या अर्थ होता है? विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना होता है। तो दो शब्दों से मिलकर के जो बना है उसे हम विघन ज्ञान, कैसे? विघन ज्ञान। विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। विज्ञान एक घटना के सबूत प्रस्तुत करता है। कहीं किसी स्थान पर कोई घटना हो जाती है तो उसको, उसके बारे में जो हम अध्ययन करके बताते हैं, उसके जो साक्ष्य, जो सबूत प्रस्तुत करते हैं, उसे हम विज्ञान कहते हैं। कभी न कभी कोई न कोई घटना हुई होगी, उस घटना के बारे में जो जानकारी दी जाती है वो विज्ञान कहलाती है। इसकी जैसे परिभाषा, विज्ञान क्या है? विज्ञान एक क्रमबद्ध, लगातार एक क्रम से ज्ञान, क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध का मतलब, कभी भी हम स्टडी करें किसी भी किताब की तो एक चैप्टर वाइज उसे पढ़ें, सुव्यवस्थित अच्छे ढंग से पढ़ें और सुसंगठित उसका गठन करें, उसे नोट करें। तो जो क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित जो ज्ञान है उसी को हम विज्ञान कहते हैं। ये डेफिनेशन ऑफ साइंस होगी। एनर्जी, ऊर्जा क्या होती है? प्रत्येक वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है, उसे हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक जूल है। अब ऊर्जा जो है, एनर्जी, जैसे प्रत्येक वस्तु की, हर मशीन की कार्य करने की एक क्षमता होती है, प्रत्येक व्यक्ति के कार्य करने की एक क्षमता होती है। जैसे किसी व्यक्ति की सामर्थ्य है कि मैं इस कार्य को, मैं 10 किलो वजन उठा सकता हूँ, तो मेरी क्षमता, मेरे अंदर जो ऊर्जा है वो 10 किलो वजन उठाने की होगी। कोई व्यक्ति 50 किलो वजन को उठा लेता है तो उसकी सामर्थ्य ये कही जाएगी कि ये 50 किलो वेट को उठा सकता है। तो इसी प्रकार से कोई वजन खींचा जा सकता है, कोई वजन उठाया जा सकता है, या दौड़ने की क्षमता है, किसी काम को करने की क्षमता है, तो वो जो होती है वो ऊर्जा कहलाती है। किसी मशीन से और कोई यंत्र, मशीन से कोई चीज का निर्माण किया जा रहा है, चाहे सिरिंज बनाई जा रही है, चाहे पॉलीथीन बनाई जा रही है, चाहे कोई भी चीज, कोई भी वस्तु तैयार की जा रही है, तो वो वस्तु जो तैयार कर रही है मशीन, तो उसकी एक क्षमता होगी। एक घंटे में 1000 पीस निकालती है तो उसकी ये क्षमता कही जाएगी। और अगर किसी की 2000 पीस निकालती है तो वो भी उसकी क्षमता होगी। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। घनत्व, द्रव्यमान व आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। वैसे हम द्रव्यमान को स्मॉल m कहते हैं, आयतन को v कहते हैं। अब द्रव्यमान का मात्रक क्या है? ये चीज क्या है? ये मात्रक है। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम, तो केजी से प्रदर्शित कर दिया। और आयतन का मात्रक क्या है? आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर, तो ये मीटर क्यूब बन गया। तो ये बना किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। केजी को किलोग्राम प्रति मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर, तो इसको मीटर की घात 3, इसे मीटर क्यूब बोलेंगे। अब है दूरी। घनत्व को इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी। दूरी, डिस्टेंस, किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी एक स्थान से हम चले और यहाँ से हमने कोई निश्चित दूरी तय की, तो यहाँ से इस स्थान से लेके इस स्थान तक की जो है, यहाँ से ये जो हमने रास्ता जो तय कर रहे हैं, जितनी हमने ये दूरी चली, इस चली गई दूरी को, ये चली गई जो लंबाई है, अब यहाँ से और इस वस्तु तक हमने इस लंबाई को नाप लिया, और ये जो लंबाई है इसी को हम दूरी कहते हैं, डिस्टेंस। किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। अब ये एक तो आगे की दिशा में हो सकता है दूरी, और एक ये दूरी अगर ऐसे भी घुमा के बताई जाए तो यहाँ ए बिंदु, बी बिंदु, ए से घूमती हुई बी पे गई, बी से वापस ए पे आ गई,
तो ये दूरी, एक चक्कर लगा, 2 चक्कर लगा, चक्करों के आधार पे भी हमें जितने चक्कर होंगे वो टोटल लंबाई नापनी होगी, उसी को हम दूरी कहेंगे। सीधे जा रहे हैं तो सीधी लंबाई नापनी, चक्करों में है तो उस चक्कर की लंबाई नापनी, उसे हम दूरी कहते हैं। इसके लिए सूत्र है दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब चाल क्या है? एकांक समय में, एक कोई हमने निश्चित समय ले लिया कि हमने 1 घंटे में और कितनी दूरी चले, तो एकांक समय में 1 घंटे में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी और समय का जो अनुपात है, दूरी जो चली जाएगी वो मीटर में आएगी, समय जो होगा वो सेकंड में होगा। तो चाल बराबर हो गया दूरी बटे समय या मीटर प्रति सेकंड। ये इसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है मीटर, तो ये इनकी मात्रक है। चाल 1 घंटे में हमने कितनी दूरी तय की, या हम कह देते हैं कि हम 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं। तो चाल किलोमीटर प्रति घंटे में आ रही है, वही यहाँ पर अगर दूरी के लिए समय निकालेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में वही निकाली जाती है। किलोमीटर को मीटर में बदल लेते हैं और घंटे होते हैं उसी की इकाई है ये सेकंड।